गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का मेरा कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन आज मैं कुछ क्वेश्चंस सैंपल के तौर पे कराना चाह रहा हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया लगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं कुछ आइडिया ज़रूर देना चाहूँगा कि किस तरह से आप जो कंटेंट पढ़े हुए हैं उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, 4 क्वेश्चंस, जिनमें कुछ ABCD करके क्वेश्चंस बढ़ाए हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या कह रहा है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो है ना उनके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है कि कौन कौन से रिएक्शन किस टाइप के हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन समझना होता है। तो एक बार रिपीट करता हूँ, लिखा हुआ है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। जो भी यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं, जो बातें कही गई हैं, उनके सिलसिले में आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है, यानी केमिकल इक्वेशन लिख के बताना है कि क्या रिएक्शन हो रहा है। फिर दूसरा काम करना है कि रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है कि नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ये क्या है, तो ये करना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना कि सी को लेते हैं, ताकि मैं इधर से करके ना मिटा दूँ इसको, मेरे पास स्पेस बच जाए। तो देखिए ज़रा ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो है ना सी है। मैं सी को पहले ले रहा हूँ, बाद में AB को ले लूँगा ताकि स्पेस में बचा लूँ। A compound X is taken in sunlight. Color of compound X changes from white to grey. देखिए, ये रिएक्शन के बारे में बता दिया आपको कि कोई कंपाउंड X है, उसको सूरज की रोशनी में लिया गया है और कलर ऑफ द कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड X है उसका कलर चेंज हो जा रहा है फ्रॉम वाइट टू ग्रे। तो अब इसका आपको क्या क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में केमिकल इक्वेशन लिखना है, फिर इसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा रिएक्शन है। तो मेरे ख्याल से आप अगर वीडियोस देखे होंगे अच्छे से तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि सनलाइट के प्रेजेंस में कौन सा केमिकल है जो वाइट कलर का होता है और वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था, जैसे कि कंपाउंड होगा आपका, मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको शो करके बताता हूँ। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर यही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सनलाइट के प्रेजेंस में 2 ही रिएक्शन आपने लिखे हुए हैं, एक AgCl वाला लिखा हुआ है, एक AgBr वाला लिखा हुआ है, लेकिन एक कलर चेंज करके बता रहा है कि वाइट टू ग्रे। आपको मैं बता चुका हूँ कि AgCl जो होता है ये वाइट कलर का केमिकल होता है, ये सिल्वर क्लोराइड है, मैंने लिखा हुआ है पूरा वीडियो में, पीछे का वीडियो देख सकते हैं आप। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको। सिल्वर क्लोराइड है, वाइट कलर का होता है ये सॉलिड, जब सनलाइट में रखा जाता है तो इसका डिकम्पोजिशन होता है, तब ये टूट जाता है और ये सिल्वर बना लेता है और क्लोरीन गैस निकालता है, ये गैस होती है। तो ये जो सिल्वर बनता है ना, इसी की वजह से कलर जो है ना ग्रे आता है। तो ग्रे कलर इसकी वजह से नीचे लिखना होगा आपको ग्रे, और यहाँ पे लिखना होगा आपको वाइट। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है वाइट, और यहाँ पे आपको लिखना है ग्रे। सारे नाम वीडियोस में लिखे हुए हैं, आप इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो अब आपको देखना है कि क्या ये इक्वेशन जो है, सबसे पहले तो आपने पहचान लिया कि कंपाउंड X कौन है। तो विच इज़ द कंपाउंड X? कंपाउंड X इज़ ये सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि यही वाइट कलर का है और ये सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रे में चेंज हो जा रहा है आफ्टर डिकम्पोजिशन।
तो दो काम करना है आपको। पहले तो आपको रिएक्शन लिखना है समझ के कि कौन सा रिएक्शन पूछ रहा है, रिएक्शन आपने लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ दो सी एल है, यहाँ पे Cl2 है, 2 Cl है, यहाँ पे एक ही Cl है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोफिशिएंट 2 लगा देना है। जब यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 Cl भी हो गया, इधर भी हो गया, 2 Cl इधर है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब 2Ag हो गया, तो आपको 2 यहाँ पे 2 लगा देना चाहिए। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। इतना कर देंगे, नाम लिख देंगे सिल्वर क्लोराइड, वाइट कलर का कंपाउंड X है, आइडेंटिफाई कर लिया आपने। और ये लिख देंगे सिल्वर मेटल ग्रे। तो आपको पूरा 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ये C वाला मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ए ब्लैक सब्सटेंस X। टू ए का मतलब कि एक है, ए का मतलब एक है, ए का मतलब क्या है, एक है, तो स्मॉल से लिख देता हूँ। लिख रहा है कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ए ब्लैक सब्सटेंस X व्हेन X इज रिड्यूस्ड अगेन कॉपर इज रीजेनरेटेड। तो देखिए ये बेहद इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, रिएक्शन बेस्ड है। इसमें आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। कह रहा है कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, तो कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड का मतलब कॉपर को, सॉलिड को आपको जो है रिएक्शन कराना है, किससे, ऑक्सीजन से कराना है, गैस से। तो आपका क्या बन जाता है, CuO बन जाता है, ये सॉलिड बन जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉपर होता है ये ब्राउन कलर का होता है, और ये जो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है इसका नाम मैंने बताया था आपको, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, और इसका कलर मैंने बताया था ब्लैक। तो जब कॉपर को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का क्या बनेगा, आपका ब्लैक सॉलिड बनेगा। तो कह रहे हैं ना कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ए ब्लैक सब्सटेंस X। तो ब्लैक सब्सटेंस X कौन है, ब्लैक सब्सटेंस X इज ए Cu। दिस इज X को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, CuO आपका है X, नाम उसका है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, और कलर है उसका ब्लैक। एक काम आपने कर लिया। दूसरा काम क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, दिखाई दे रहा है ना ठीक से। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हिलता है, अरे यार हिल रहा है तो दिख तो रहा है ना, देखो, हिलने पे ध्यान मत दो ज़्यादा। हाथ से बना रहा हूँ वीडियो तो हिलेगा ही। मेरे पास स्टैंड था लेकिन वो स्टैंड सही नहीं काम कर रहा। कुछ चीज़ें करीब से दिखाने के लिए मुझे फ़ायदा हो रहा है इसमें। तो देखिए लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है, राइट साइड में 1 है, तो हम कोफिशिएंट लगाएंगे यहाँ पे 2, ताकि 2 ऑक्सीजन क्या हो, बैलेंस हो जाए। जब 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है तो कॉपर भी अब 2 हो गई है, 2। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि 2 लगा दीजिए, तो 2 लगाने पे ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। फिर कह रहा है कि व्हेन X इज रिड्यूस्ड अगेन कॉपर इज रीजनरेटेड। अब X को क्या करना है, X कौन है यहाँ पे, CuO है, तो CuO को रिड्यूस करना है। ये रिएक्शन नंबर आपका A हो गया, ये रिएक्शन नंबर B आंसर दीजिएगा। तो CuO को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे आप, रिड्यूस करने के लिए आपको हाइड्रोजन लेना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन जो है किसी भी केमिकल को रिड्यूस कर सकता है। जब रिड्यूस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा ऐसे। तो जब आप इस ब्लैक वाले CuO को रिड्यूस कर देंगे हाइड्रोजन लगा के, तो फिर से कॉपर जो है रीजनरेटेड हो जाएगा। ये ब्राउन कलर फिर से आ जाएगा कॉपर का, है ना, ब्राउन कलर। तो फिर ये ब्लैक से ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है उसको ध्यान से अगर आप पढ़िएगा, रिएक्शंस लिखते रहिएगा, क्वेश्चंस करते रहिएगा, तो सारा काम आपका आसान हो जाएगा। तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। तो X आपका हो गया कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, इसको जब रिड्यूस किया गया तो फिर से वो ब्राउन कलर में चेंज हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर A, देखिए मेथेन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
अच्छा, अभी जो रिएक्शन मैंने जस्ट सॉल्व किया है वो रिएक्शन था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, एक नंबर इससे मिलेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वीडियो बनाया वहाँ पे चले जाइएगा तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी जो मैंने सॉल्व किया कॉपर वाला, तो पहले कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा था CuO में, जैसे कॉपर जो CuO में चेंज हुआ तो CuO में कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, फिर CuO को हाइड्रोजन लगा के आपने Cu में क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये पहला वाला जो है ऑक्सीजन लगाया था यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, और दूसरा वाला क्या था, रिडक्शन रिएक्शन। क्योंकि बता चुका हूँ कि किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन होता है, और किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये बताना मैं भूल गया था, मैंने ऐड कर दिया उसको। इंशाल्लाह मैं और मॉडिफाई करूँगा, कोई फिक्स स्टैंड जल्द ले लूँगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा हिलता डुलता रहता है, इसको जो है थोड़ा कंट्रोल कीजिए, तो मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। लिखा हुआ है मेथेन इज़ बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो मेथेन का फार्मूला होता है CH4। बर्न्ड का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ जलेगी। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन, दिस इज़ हाइड्रोकार्बन क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन का बना हुआ है, कोई भी कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन का बना होगा उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जब कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो दो केमिकल बनते हैं, एक तो CO2 बनता है और दूसरा बनता है H2O, और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ओके, तो ये तो आपने रिएक्शन लिख दिया कि मेथेन ऑक्सीजन के साथ जो है बर्न कर रहा है, जल रहा है, CO2 बना रहा है, H2O बना रहा है, दो प्रोडक्ट आपके बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये रिएक्शन आपने शो कर दिया। उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना, और बैलेंस करने के लिए भी कह रहा है, तो बैलेंस कीजिए। देखिए आप, देखिए कार्बन जितना रहता है ना उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक कार्बन है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन जितना रहता है उसका आधा H2O बनता है, आधा। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 4, तो वाटर कितना बनेगा, 2 बनेगा वाटर, क्योंकि मैंने कहा कि जितना हाइड्रोजन होगा उसका आधा जल बनेगा। तो 4 हाइड्रोजन है तो वाटर कितना बनेगा, आधा, ताकि 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाए, तीसरा हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन को बैलेंस है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो देखिए ऑक्सीजन इधर 2 एक कम 2 और यहाँ पे 2, तो कुल मिला के 4 ऑक्सीजन इधर हो गई। तो इधर 4 करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको 2 लगा देना चाहिए। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया है। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो मैं आपको बैलेंसिंग का फिर से एक वीडियो बना के कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करके दिखाऊंगा। तो आपने जो है जो बातें कही गई थी उनके लिए आपने पूरा बैलेंस रिएक्शन लिख दिया। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज कैसा रिएक्शन है ये, तो अब आपको रिएक्शन का टाइप बताना पड़ेगा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत निकल रही है, तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पहली चीज़। दूसरी चीज़, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑल्सो। कभी भी किसी रिएक्शन में कभी भी रिएक्टेंट अगर ऑक्सीजन होता है तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो जाता है। दूसरा, दिस इज कंबस्शन रिएक्शन। तो ये कंबस्शन रिएक्शन भी है। कोई भी केमिकल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो जलेगा, जलने को कंबस्शन कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स के रिएक्शंस का एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने पीछे वीडियो में बताया हुआ है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जितने भी ऑक्सीजन वाले रिएक्शन होते हैं सभी होते हैं। कंबस्शन रिएक्शन क्योंकि जल रहा है तो कंबस्शन रिएक्शन होगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको ज़रूर मिल रहा होगा। तो ये पहला क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया। अब हम आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करना है आपको
मैग्नीशियम रिबन इज़ बॉन्ड इन एयर। आप जानते हैं मैग्नीशियम जो रिबन होती है, मैग्नीशियम सॉलिड होता है और वो ऑक्सीजन गैस के साथ बर्न करती है, तो आपको क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसके बारे में पीछे बताया जा चुका है। अगर बैलेंस करना है, 2 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो 2 mg भी हो गया, तो mg में भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया कि ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड कर रहा है। तो आप जानते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन लिया जाता है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है, तो सैंड पेपर से उसको रगड़ के लेयर को हटाया जाता है। फिर मैग्नीशियम प्योर मिलता है, तब उस मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ मैग्नीशियम जलता है और एक वाइट कलर का पाउडर मिलता है, और वाइट कलर का पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहला वाला जो रिएक्शन था वही रिएक्शन है, इसलिए आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए क्या है, आयरन इज़ हीटेड विद वाटर स्टीम। तो आयरन का मतलब Fe, वाटर स्टीम का मतलब कि देखिए, अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आयरन जो है वाटर स्टीम के साथ, पानी की भाप के साथ गर्म की जाती है, तो क्या बनता है, आपने देखा होगा Fe3O4 बनता है सॉलिड, है ना, ओके, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये रिएक्शन बैलेंसिंग में रिएक्शन जो है समझाया जा चुका है। तो आयरन जब वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, Fe3O4 बनाता है और H2 बनाता है, ठीक है ना। इसको बैलेंस करना होगा आपको, तो बैलेंस करने के लिए पहला मेथड जो मैंने बताया था उससे कर सकते हैं आप। देखिए इधर 3 आयरन है, इधर आयरन 1 है, तो यहाँ पे 3 आयरन कीजिए, आयरन बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए, ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन इधर 4 दूना 8 है, यहाँ पे देखिए 4 लगा दीजिए, 4 दूना 8 हो गया। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्विक लाइम इज़ एडेड इन वाटर। क्विक लाइम आपको जानना चाहिए, क्विक लाइम क्या होता है। तो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो सीमेंट में यूज़ किया जाता है। कह रहा है कि ये वाटर में ऐड किया जाता है। वाटर में ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो क्विक लाइम मार्केट से खरीद के लाते हैं, इसको आप पानी में मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और इसमें क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं। तो दिस इज़ स्लैग्ड लाइम एंड दिस इज़ क्विक लाइम। इससे रिलेटेड बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको जो है लापरवाही मत कीजिएगा। और इसी स्लैग्ड लाइम से वाइट वॉशिंग की जाती है। तो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला केमिकल कौन सा है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं। इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, काफ़ी हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और स्लैग्ड लाइम बनता है, जिससे वाइट वॉशिंग की जाती है। जब वाइट वॉशिंग की जाती है तो क्या होता है, चूना जो होता है दीवार में जो पोता जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है। तो वाटर एलिमिनेट करके इवेपोरेट करके निकल जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट की जो है एक सफ़ेद पपड़ी बन जाती है, वाइट शीट बन जाती है दीवार पे। तो ये पूरा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, 2 रिएक्शंस हैं। तो कभी कभी कहता है कि द कंपाउंड एक्स इज़ टेकन विच इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, है ना। तो कंपाउंड एक्स इज़ टेकन विच इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, तो ये कंपाउंड एक्स है, इसको वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाएगा वाटर में मिला के, क्योंकि बनेगा स्लैग्ड लाइम। तो इसका जो है दीवार पे वाइट वॉशिंग कर देंगे और सर बोलेगा कि आफ्टर सम टाइम अ वाइट कलर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एट द वॉल। दीवार पे सफ़ेद कलर का सब्सटेंस बनेगा, तो वाइट कलर का जो सब्सटेंस बनेगा वो आपका कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ये रिएक्शन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ज़रूर आप ध्यान में रखिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ज़रा ध्यान से देखिए लिखा हुआ है, देखिए अ सब्सटेंस X विच इज़ एन ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन सीमेंट इंडस्ट्री।
present in bone also. On treatment with H2O, it forms a solution which is used in whitewashing. Identify X right reaction. It's okay. तो पहला देखिए सब्सटेंस एक्स विच इज़ एन ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। जो सब्सटेंस एक्स है वो ऑक्साइड है पहली बात, और ग्रुप 2 एलिमेंट का ऑक्साइड है। ये थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिए अभी आप। इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में कौन यूज़ किया जाता है? तो आप जानते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला केमिकल आपका है, जैसे ही सीमेंट इंडस्ट्री आया तुरंत आपका कंपाउंड आपका आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्यूट। सीमेंट इंडस्ट्री में यही क्विक लाइम यूज़ किया जाता है। मैंने पीछे वीडियो में कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन बताया है। तो आपने कंपाउंड एक्स को क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज़ क्विक लाइम। फिर कहता है कि वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि इसको वाटर में मिला दिया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, स्लैक्ड लाइम, और इसी की वाइट वॉशिंग की जाती है एक्चुअली। तो सब्सटेंस एक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सब्सटेंस एक्स इज जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जिसका इस्तेमाल वाइट वॉशिंग में भी किया जाता है। तो सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड क्विक लाइम या लाइम। एंड हाउ इट इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, इट इज़ टेकन इन वाटर एंड द केमिकल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एक्चुअली फॉर वाइट वॉशिंग। तो ये आपका समाप्त हो गया, बहुत सिंपल सवाल था। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कंपाउंड ए रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट टू गिव बी। कंपाउंड ए जो है ना सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है तो बी बना रहा है। बी इज़ वाइट कलर्ड इनसॉल्युबल सॉलिड। राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन विथ बैलेंस्ड इक्वेशन। आपने कोई भी ऐसा रिएक्शन पढ़ा है जिसमें वाइट कलर का सॉलिड बनता है जो इनसॉल्युबल होता है? तो ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। बार बार पढ़ोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे, बार बार मेरे नोट्स को देखोगे और मेरे वीडियोस को देखोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि एक बार में सुनने से नहीं होता है। हम लोग भी पढ़ रहे हैं, टीचर हैं, एनसीईआरटी की किताबें 50-50 बार पढ़नी पड़ती हैं। नीट के जो टॉपर बच्चे होते हैं 100 बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो भी उनको लगता है कि पूरी नहीं हुई। इसलिए एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा आपका। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा व्यू बढ़ाइए, मुझे सरकारी तनख्वाह मिल रही है, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब से कमाई मैं करना चाहता हूँ। आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो, मेरे जो बच्चे हैं मैं उनके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। तो आप वीडियोस को ध्यान से देखिए, बहुत बारीकी से। मैं सारी बातें एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप जब बार बार देखेंगे तो आपको मेरी बातें बहुत ईजी लगेंगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए कह रहा है कि कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ सोडियम सल्फेट। तो अब ए कंपाउंड जो है सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है। सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4 होता है। फिर ये कह रहा है कि रिएक्ट कर रहा है तो ये कंपाउंड जो है ना बी बना रहा है। ये कंपाउंड बन रहा है बी। अब बी के बारे में कह रहा है कि ये वाइट है, ठीक है ना, और इनसॉल्युबल है केमिकल, ठीक है। तो वाइट कलर का एक ही रिएक्शन मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है कि जिसमें प्रोडक्ट वाइट कलर का बनता है, और वाइट कलर के प्रोडक्ट वाला जो रिएक्शन है वो ये रिएक्शन मैंने पढ़ाया था आपको, बेरियम क्लोराइड। याद आ गया होगा कुछ बच्चों को, एक्वस मीडियम में लिया था और लिया था सोडियम सल्फेट। ये क्वेश्चन में भी बता रहा है सोडियम सल्फेट दे रहा है। तो कंपाउंड ए इज़ बेरियम क्लोराइड जो सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है। अब वाइट कलर का जो केमिकल बनता है वो बनता है बेरियम सल्फेट। ये सॉलिड होता है और ये नीचे बैठ जाता है प्रिसिपिटेट के फॉर्म में। प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, और मैंने बताया था कि ये NaCl बन जाता है। तो ये रिएक्शन मैं लिख के दिखा चुका हूँ। तो वाइट जब भी प्रोडक्ट के बारे में बताया कि कोई प्रोडक्ट जो है वाइट कलर का इनसॉल्युबल बन रहा है, कर्ड लाइक है, दही जैसा है, तुरंत समझिए यही रिएक्शन है। रिएक्शन विद बेरियम क्लोराइड विद रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, एंड प्रोडक्ट विल बी बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट अभी बेहद इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है, जो वाइट कलर का कर्ड लाइक दही जैसा होता है, नीचे बैठ जाता है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन अगर पूछ रहा है बताइए कि रिएक्शन जो है प्रीसिपिटेशन रिएक्शन है, मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें प्रीसिपिटेट बन रहा है। और ये रिएक्शन डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पीछे मैं बता चुका हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैं इसको शायद बता चुका हूँ, पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये रिएक्शन एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। दूसरा एग्जांपल किसका है? प्रीसिपिटेशन रिएक्शन का, क्योंकि इसमें प्रीसिपिटेट सॉलिड के रूप में नीचे बैठ रहा है। डबल डिकम्पोजिशन क्यों है इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि इसमें आयन एक्सचेंज होता है,
कैटायन एनायन एक्सचेंज, इसका कैटायन Ba इसके एनायन SA4 से कनेक्ट कर रहा है और इसका कैटायन Na+ यहाँ के Cl- से कनेक्ट कर रहा है। तो जहाँ पे कैटायन एनायन एक्सचेंज होता है, सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाइट कलर के प्रीस्टेट के रूप में जो बन रहा है प्रोडक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे जो है पर्सनल इनबॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए, व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, या आप जो है वीडियो देख रहे हैं तो वहीं पे कमेंट कर दीजिए, तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बना दूंगा। जब 5-6 क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी वीडियो बना दूंगा। और कैमरा जहाँ तक हिल रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरा जो है ना हिले, मैं स्टैंड वगैरह लगाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।